सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। और दूसरी जानकारी है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे सीखना चाहते हैं जिसे अपना करके छोटी बड़ी बीमारी को घर पे रहकर आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, तो दोस्तों जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। आज का जो उनका अनमोल विचार है वो है सच्चा समर्पण। एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने अपने पास का एक अमूल्य स्वर्णाभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इस बारे में उसे शंका थी। सो अपने दूसरे हाथ में वह एक सुंदर गुलाब का फूल भी ले आया था। उसे लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध से मिलने पर जैसे ही उसने अपने हाथ में रखा रत्न जड़ित आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुरा लगा, फिर भी उसने वह आभूषण फेंक कर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल बुद्ध को अर्पण किया, यह सोचकर कि गुलाब में कुछ आध्यात्मिकता, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल है। बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फूल देने के लिए राजा ने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, बुद्ध ने फिर कहा, इसे नीचे गिरा दो। राजा परेशान हुआ। वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था, पर अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तभी उसे स्वयं का ख्याल आया। उसने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। ख्याल आते ही उसने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। बुद्ध ने फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम के जो शिष्य वहाँ मौजूद थे वह राजा की स्थिति देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, कहना कितना अहंकारपूर्ण है। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ है। वह समर्पण कहाँ है? इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से, छोटे से उपदेश से, छोटे से ज्ञान से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कोलन यानी बड़ी आंत हेल्थी रहेगी तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं आंतों की सारी गंदगी कैसे बाहर निकालें। शरीर स्वस्थ रखने के लिए पाचन तंत्र का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको अक्सर पेट फूलने, गैस, एसिडिटी की शिकायत रहती है तो इसका एक ही मतलब है कि आपका पाचन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, जिसकी एक वजह है आंतों में फंसी गंदगी हो सकती है। पेट और आंतें साफ होगी तो आपका पाचन तंत्र भी अच्छे से काम करेगा। यहाँ मित्रों, हम आपको बताने वाले हैं आंतों में फंसी हुई गंदगी को साफ करने के अद्भुत घरेलू नुस्खे, जिन्हें अपनाने के बाद आपका पेट साफ होगा और आंतों में जमी गंदगी भी बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रोबायोटिक का सेवन करना चाहिए। प्रोबायोटिक्स का क्या काम होता है?
आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स का सेवन कर बढ़ा दीजिए। इसके लिए आप दही और छाछ का सेवन करें। इनमें होने वाले बैक्टीरिया आपके पाचन को भी दुरुस्त करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसे लेना है दही? दोस्तों 1 कटोरी दही आपको लेना है। दही आपके घर की होगी, दही बाज़ार की नहीं चाहिए। बाज़ार की दही के साथ छेड़खानी की जाती है, प्रोसीजर किया जाता है और दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर इसे मिट्टी या कांच के बर्तन के अलावा किसी और में रखेंगे तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। और मार्केट के दही किस में होती है? प्लास्टिक में होती है। प्लास्टिक क्या है? कैंसर कारक तत्व को जन्म देता है, कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है। इसलिए हमें बाहर की दही नहीं लेनी चाहिए। आप घर पे दही जमाइए, घर के दूध से दही जमाइए और उसे मिट्टी के बर्तन में जमाइए। दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाना दोस्तों, जैसे पहले से परंपरा चली आई है। इसके अलावा किसी और बर्तन में हमें दही नहीं खाना है। एक दिन में हमें दही कितना लेना चाहिए दोस्तों? पहले के पूर्वज तो दोस्तों हमारे दादा परदादा तो बाबूजी बताते हैं, अभी मेरे पिताजी जिंदा हैं, 95 ईयर के हैं, वो भी आज भी दही दोस्तों उन्हें 300-400 ग्राम चाहिए। और बताते थे कि वो उनके ज़माने में दही 1-1 किलो 1.5-1.5 किलो लोग खाते थे। और दही खाने का उनका अलग ही तरीका था। जब वो काम करने जाते थे कहीं पे, दही को ऐसे गमछे में गठिया लेते थे और उसी में वहीं पे लाठी गाड़ के उसी में टांग देते थे। जब उसका पानी निचुड़ जाता था उस दही को लोग खाते थे। और पहले ज़माने में पिताजी हमारे बताते हैं दही की भी चोरी होती थी। इतनी मोटी मोटी दीवारें होती थी, उस दीवार को काट के वहाँ पे दही की चोरी की जाती थी। सोचिए दोस्तों दही कितनी अच्छी चीज़ है। दही अगर हम सही समय पे खाएं, सही मात्रा में खाएं दोस्तों, हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियों को दूर रखेगा। तो दोस्तों हमें दही ज़रूर खाना चाहिए। सीधे से कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो दही आपको एक दिन में 1 कप यानी 250 ग्राम दही लीजिए और उसी में दोस्तों थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, एक गाँव का गुड़। गुड़ दोस्तों जब दही में मिल जाता है उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसकी शक्ति 2 गुना हो जाती है। दही में नमक मिला के कभी मत खाना, दही को गर्म करके कभी मत खाना, दही को ऐसे नेचुरल तरीके से खाना। तो आपको लेना है 1 कप दही और उसी में मिलाना है 50 ग्राम गुड़। इसे दिन भर में एक बार खाना, यानी कब खाना है? दोपहर में। दही को रात में कभी मत खाना, सूर्य डूबने के बाद दही नहीं खाई जाती है। और दही दोस्तों 2-3 महीना मत खाना, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इस 2-3 महीने दही का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रकृति के नियम के अनुसार से आयुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। बाकी आप महीने दही खा सकते हैं। दही जब भी खाना दिन में खाना। तो दोस्तों आप अपने डाइट में दही खाना आज से शुरू कर दीजिए। आपको आंतों से संबंधित हर एक बीमारी से बचाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों सेब का जूस। सेब को खाने के अलावा आप इसका जूस भी ले सकते हैं। सेब का जूस पीने से आंतों में फंसा मल आसानी से साफ हो जाता है। अगर आप रोजाना सेब का जूस पिएंगे तो इससे शरीर में टॉक्सिटी की भी जमा नहीं होने देता है। तो एक दिन में हमें सेब का जूस कितना लेना चाहिए दोस्तों? एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम आप सेब खरीद के लाइए और उसका घर पे जूस निकाल लीजिए। और इस जूस को रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है मित्रों? रोज़ सुबह खाली पेट। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये आपके शरीर में साफ सफाई का काम करेगा और इसे हमेशा पूरी ज़िंदगी ले सकते हैं। 50% तो बीमारी अकेले ये जूस नहीं होने देगा, नहीं होने दूंगा दोस्तों। आप प्रयास करके देखिए, आप शुरू कर लीजिए, करिए। और कितना खर्चा आएगा दोस्तों अगर इसे हम सीजन में प्रयोग करते हैं। और हमें सारे जूस, सारे फल सीजन वाइज ही खाने चाहिए। तो मौसम की बात करें दोस्तों, जुलाई अगस्त से नया फल आना शुरू हो जाता है। ये सेब जुलाई अगस्त से नया आना शुरू हो जाता है। तो जुलाई अगस्त से आपको दिसंबर, आज दोस्तों कल की मैं बात बता रहा हूँ, जबकि कल कितनी फरवरी थी? 9 फरवरी थी। कल का रेट सेब जो दोस्तों 60 रुपये किलो बढ़िया सेब मिल रहा है। 60 रुपये किलो। आपको कितना लेना? 15 रुपये की लागत आई और 15 रुपये में आप दोस्तों हेल्थी रह सकते हैं। जबकि बाहर आप चाय पी लेते हैं, कितने की? 50 रुपये की चाय पी लेते हैं, 10 रुपये की पैकेट बिस्कुट खा जाती है। ये सारी चीज़ें आपके शरीर में बीमारी को जन्म देती हैं। उसके स्थान पर रोज़ सुबह आप 250 से 300 ग्राम सेब का जूस लेना शुरू कर दीजिए।
अगला तरीका है दोस्तों डिटॉक्स वाटर। आप एक घर पे डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। काम में व्यस्त होने के कारण लोग कम पानी पीते हैं, आप कम पानी भी पीते हैं और गलत समय पर पानी पीते हैं। तो पाचन तंत्र अच्छा रखने के लिए कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना चाहिए। ये भी दोस्तों आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, किडनी को डिटॉक्स करता है। पानी हमें प्रचुर मात्रा में अपने जैसे शारीरिक परिश्रम के हिसाब से पीते रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं 8 से 10 गिलास, आपका 10 से 12 गिलास भी हो सकता है। आप ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं 13-14 गिलास भी हो सकता है, यानी 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, इससे आंतों की गंदगी। और दोस्तों कुछ डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं, जैसे अदरक पानी। अदरक पानी आपको कैसे बनाना है, दिन भर में एक आध बार आप पी लीजिए। इसके लिए आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी को गैस पे आप चढ़ा दीजिए, उसी में 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को उबाल दीजिए। पानी जब 10-15 मिनट उबल जाएगा तो अदरक के सारे रस उसमें आ जाएंगे। इस पानी को पीने से आपकी आंतों, लीवर, किडनियाँ सब डिटॉक्स हो जाती हैं दोस्तों, और बीमारी को ठीक करने में भी इम्प्रूव करेगा। दूसरा है अजवाइन पानी। अजवाइन पानी भी इसी तरह से बनाना है। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन डालने के बाद 15-20 मिनट उसे उबाल दीजिए, तो अजवाइन के सारे रस उसमें आ जाएंगे। इस पानी को भी आप दिन भर में पिएंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी आपको कभी नहीं होगी। दूसरा है दोस्तों जीरा पानी। तो जीरा पानी 2 तरह से बनाया जाता है। एक तरीका तो ये है, आप 1 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए, पानी को अच्छे से उबाल दीजिए। उबालने के बाद इस पानी को आप ठंडा करके पी लीजिए। एक तो ये हो गया जीरा पानी। ये दोस्तों आपके पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, पाचन तंत्र की सुरक्षा करता है, बीमारियों से रक्षा करता है। और दोस्तों जीरा पानी बनाने का दूसरा तरीका है, 1 कप आप पानी लीजिए और उसी मिट्टी के बर्तन में पानी को लेना है और एक चम्मच उसी में जीरा डाल दीजिए, रात भर भिगो दीजिए। सुबह उठने के बाद आप चाहें तो इस पानी को पी लीजिए, ये भी डिटॉक्स करता है, ये भी साफ सफाई का काम करता है। तो दोस्तों ये 3-4 टाइप के पानी से भी आप अपने आंतों की सफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्या चीज़ है, आपको फाइबर युक्त खाना लेना है। फाइबर युक्त, पाचन को अच्छा करने के लिए फाइबर युक्त खाना खाएं, जिसमें दोस्तों अमरूद आता है, नाशपाती आता है, आम आता है, सेब आता है। ऐसे फल हैं जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। इन्हें खाने से आंतों को स्वस्थ रखता है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। तो मौसम के हिसाब से हमें दोस्तों 2 फल डेली लेना चाहिए, चाहे जो फल, और जो फल मौसम में मिले। मौसम में जब आप फल लेंगे तो दोस्तों उस पर दवाएँ भी कम पड़ती हैं, उसे स्टोर भी नहीं किया जाता है और उस समय फल हमें सस्ता मिलता है। तो फल ज़रूर खाइए। अगला तरीका है दोस्तों, आप बीन्स यानी बीन्स को अंकुरित करिए और अंकुरित करके आप ले सकते हैं। ये भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। जैसे दोस्तों आपको लेना है चना 20 ग्राम, मूंग 20 ग्राम लीजिए, जौ 15 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस लीजिए और इसमें लीजिए अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसे धुल लीजिए बढ़िया से। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में आप इसे भिगो दीजिए। आप चाहे तो इसे अंकुरित करके खा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इसे ऐसे ही खा सकते हैं। तो रोज़ सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आना, तो बैठ के आराम से सारी चीज़ें चबा चबा के आप खाइए। बस इतना आपको ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। इसे खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना। अब इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। और आपको सारे वो पोषक तत्व मिल गए जो सभी हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और सुबह सुबह दोस्तों हमें हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है, सभी तरह के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। और हाई प्रोटीन विटामिन से भरपूर है इस सुबह का बीन्स। तो रोज़ सुबह आप इस बीन्स को खा सकते हैं, आंतों की साफ सफाई भी करेगा और शरीर को ताकत भी देगा। अगला तरीका है दोस्तों, साफ सफाई का सबसे बेस्ट तरीका है, वो है दोस्तों कद्दू। कद्दू का जूस, ये जिसे हम कहते हैं सफ़ेद पेठा। इसे सफ़ेद पेठा यानी सफ़ेद कद्दू, सफ़ेद पेठा भी कहते हैं। इसका आपको जूस लेना है। इस जूस को कैसे बनाना है, आप 250 ग्राम सफ़ेद कद्दू काट लीजिए, ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, अंदर का बीज निकाल दीजिए। आप इसे एक मिक्सर में डाल दीजिए। अब उसी के साथ आपको डाल देना है पुदीना की 7 से 8 पत्ती डाल दीजिए, हरी धनिया की 2 चम्मच कटी हुई पत्ती डाल के इसका आप जूस बना लीजिए। इसका जूस आपको कब पीना है, रोज़ सुबह खाली पेट।
रोज़ सुबह आप खाली पेट जब पीजिए, पीने के 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब 3 घंटे तक ही आपके पेट की, आंतों की, किडनियों की, सबकी साफ सफाई करेगा। आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको पाचन तंत्र से समस्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इस सारी समस्याओं का समाधान है इस जूस से दोस्तों। बहुत ही हेल्प करेगा ये जूस। दूसरा जूस है लौकी का जूस। दूसरा जूस है मित्रों लौकी का जूस। लौकी का जूस भी इसी तरह से बनाना है। आपको लेना है लौकी, 250-300 ग्राम लौकी ले लीजिए और उसे मिक्सर में डाल दीजिए। अब उसी के साथ में आपको क्या डालना है दोस्तों, 8 से 10 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए। 8 से 10 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए। अब आप इसमें चाहें तो पुदीना की भी पत्ती डाल सकते हैं, धनिया की भी पत्ती डाल सकते हैं, अगर मिल जाए तो इसे भी डाल सकते हैं। तो इसे डाल के आप जूस निकाल लीजिए। अब इसी जूस को दोस्तों आपको पीना है रोज़ सुबह खाली पेट। चाहे कद्दू का जूस पीजिए या लौकी का जूस पीजिए, दोनों जूस ही आपके शरीर में जो आंतों में, किडनियों में जमे गंदगी है उसे निकाल बाहर कर देगा। ये लौकी का जूस दोस्तों यहाँ तक कि फ़ायदेमंद है, अगर आपको हार्ट की कोई दवा चल रही है और डॉक्टर ने बताया आपको हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, तो दोस्तों उस ऑपरेशन से भी आपको फुर्सत मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है, या लौकी के जूस में इतनी शक्ति है। अब दोस्तों ये अच्छे तरीके अपना करके आप अपने आंतों में जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। अगर आप दोस्तों पूरी ज़िंदगी स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं, दवाई फ्री ज़िंदगी जीना चाहते हैं और लंबी आयु जीना चाहते हैं, तो दोस्तों प्रकृति के नियम आप अपना लीजिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। 50% बीमारियां आपके शरीर से गायब हो जाएंगी। दूसरा तरीका है दोस्तों, सुबह 5 बजे उठने का आप नियम बना लीजिए। सुबह 5 बजे किसी भी कीमत पर आप उठ जाइए। इसके लिए आपको 10 से 11 बजे सोना होगा। जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो आपको 5 से 6 घंटे की बढ़िया नींद मिल जाएगी। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। जब आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो दोस्तों इससे आपके शरीर में ऊर्जा आती है। और दोस्तों जब हम बासी मुंह पानी पीते हैं, जो ये मुंह में हमारे लार है, सलाइवा है, ये हमारे आंतों की गंदगी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी कि पेट खुल के साफ हो जाता है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो गए आप। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है किसी भी कीमत पर। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, जैसा हम दोस्तों हर एक वीडियो में लगभग बताते हैं, कुछ मित्र गुस्साते भी होंगे, भी बार बार बताते हैं दोस्तों, कुछ नए मित्र हमसे जुड़ते हैं तो उन्हें भी ये जानकारी मिलना चाहिए। तो 5 बजे से 7 बजे क्या करना है आपको दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, कि इसे आप आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, या स्त्री हैं पुरुष हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी उम्र के अनुसार, आप अपने एज के हिसाब से इसे तेज चलिए, चाहे दौड़ लगा के आधे घंटे में कवर करिए। अब जो मॉर्निंग वॉक का स्थान होगा वो दोस्तों अच्छा स्थान होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के दोस्तों अलग ही बेनिफिट्स है। जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं ओस की बूंदें पड़ी होती है और ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, तो जब ऊबड़ खाबड़ मिट्टी पे आपके पैर पड़ते थे, प्रेशर का काम होता है, और ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगती है, इससे आँखों की रोशनी तेज होती है, आपको आँखों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे इसके छोटे मोटे बहुत सारे फ़ायदे हैं। 2 बड़े फ़ायदे ये हैं दोस्तों, जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं आसमान में बैठना है, अंदर नहीं आना, घर में नहीं आना, खुले आसमान के नीचे। अब जब आप खुले आसमान के नीचे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो दोस्तों सूर्य की किरणें निकल चुकी होती है, और सूर्य की किरणें हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाती हैं। सूर्य की किरणों में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और इस कमी की वजह से जो बीमारियां होती वो आपको कभी नहीं होगी। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, जो कि हर एक बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, खुले आसमान के नीचे 2 योगा करना है। पहला योगा है मित्रों अनुलोम विलोम।
इसे आधे घंटे डेली करिए। ये नाड़ी शोधन योगा होता है। और दूसरा है कपाल भाति, 10 से 15 मिनट आपको कपाल भाति करना है। इससे पाचन तंत्र से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अनुलोम विलोम कपाल भाति कैसे करना है इससे संबंधित दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप वीडियो देख लेना, उसी हिसाब से इसे फॉलो करके कर लेना। और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना है। ध्यान जब आप करते हैं दोस्तों आप अपने आप पे विजय प्राप्त करते हैं। और दोस्तों जिसने भी अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया वो पूरी ज़िंदगी स्वस्थ व निरोग रहेगा। एकदम ध्यान होकर के रोज करना है। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।